आप सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। आज इस दिवाली के दिन हम लोग बात करने वाले हैं अगले दिन दिवाली के अवसर पर रिलीज होने वाली 2 मूवी। एक तरफ है सिंघम जो कि सिंह की लड़ाई है और दूसरी तरफ है चुड़ैलों की टोली। अब देखते हैं किसकी बॉक्स से ऑनलाइन मारेगा, किसका फटाका बॉक्स से फटेगा और किसका फटाका उसी बम निकलेगा, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इनमें क्या दिक्कत है और इनमें क्या सोल्यूशन हो सकता है। ओवरऑल मतलब सिंपल भाषा में मूवी का एक ओवरव्यू हो जाएगा आपके लिए। मस्त बैठो पीछे से मजे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंघम के बारे में। सिंघम जो फ्रेंचाइज है वो है ना एक एक्शन के ऊपर अपने आपको बेचती है जो कि काफ़ी सीरियस होती जाती है। एक्शन के साथ वो लोग कई बार कॉमेडी इस्तेमाल कर देते हैं, कई बार ड्रामा कर देते हैं, कई बार इमोशनल चीज़ डालने की कोशिश कर देते हैं और उनका एक्शन मेन चीज़ रहता है। तो और जिस हिसाब से उनका बजट बढ़ा है तो उस हिसाब से उनके एक्शन सीन्स वगैरह हैं वो इम्प्रूव होते गए हैं और वो एकदम जाल फटते हुए गए हैं और ऑडियंस को मजे डाल दिए। सिंपल भाषा बोलूँ धीरे धीरे स्टार्ट होता है पर मजा आता है देखने में। पर अब ये सवाल है कब तक आएगा, क्योंकि देखिए बुरा मत मानना, जब आपको है ना अपने प्रमोशन मटेरियल में पता ना कि चुलबुल पांडे का कैमियो है तो उसका मतलब ये है कि आप इतने सारे सुपरस्टार लाने के बाद भी आप मूवी को नहीं बेच पा रहे। और आप मूवी को खर्च क्यों नहीं बेच पा रहे? क्योंकि आपके पास नहीं है एक बिग डैडी। डैडी से मेरा मतलब एक बड़ा सा विलन के बारे में, क्योंकि आपको बताया कि है ना बाप कौन है, बेटा कौन है। देखिए पहले तो मजा आता है कि जब एक बुरा इंसान है उसके ना एक इंसान लड़ रहा है, ठीक है, 2 इंसान लड़ रहे हैं, ओह माय गॉड अच्छी बात है। 3 इंसान लड़ रहे हैं, मैं कहा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। 4-5 इंसान लड़ रहे हैं, मैं कह रहा बेचारे के ऊपर सीरियस मेरे को तरस आने लगता है कि भाई क्या ही कर रहा है। उसको जस्टिफाई करने के लिए आपका कोई और बुरा काम करेगा, पर एक समय के बाद वो लिमिट रीच हो जाती है। जब तक कोई बहुत बड़ा विलन आया जो है दुनिया पे कब्जा करना चाहता हो, बर्बाद ना करना चाहता हो, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से बर्बाद करना कोई बड़ा विलन। और बात कर लेते हैं इसकी सेकंड कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि है अपने इस बार विलन अर्जुन कपूर से रिलेटेड। लोग कहे इनको इस बार विलन के रूप में क्यों ले रखा है, मतलब क्या वो फ्री का धनिया है जो आपने ले लिया क्योंकि इतने भी वो पैसे लिए होंगे और वो उनकी एक्टिंग कहते हैं कि एक्टिंग तो वैसे बहुत खराब होती है। नहीं, इधर देख के समझ में आ गया इसमें सबसे एक्टिंग खराब दीपिका ने करी है। और अब बात कर ली जाए उनको रावण के रूप में भी कास्ट किया गया है। देखो मैंने कहीं पढ़ा था या मैं कहीं सुना था, असल में जो रावण था वो दूसरी महिला के ऊपर गलत नजर रहा था। और अब बात करें कि अर्जुन कपूर की पर्सनल लाइफ के बारे में तो हाँ, अब सलमान खान आएंगे, रिवेंज जरूर लेंगे क्योंकि भाभी पटा खैर जिसका पता है उतना मज़ा आतेगा। अब देखते हैं स्क्रीन पे क्या क्या होता है और ये चीज़ को तो हम लोग बदल नहीं सकते क्योंकि कास्टिंग तो हो चुकी है। और तीसरी और जो मेरे को सबसे ज़्यादा कहूँगा कि ये लोगों ने कैसे नहीं देखा, सबसे पहले उन लोगों ने इंस्पिरेशन ली है रामायण, इंस्पिरेशन ली है ऐसा कहा जा रहा है। तो है ना यहाँ पे जो एक्टर्स हैं उनकी जो प्राइवेट लाइफ है वो भी है ना आएगी इस लोगों के सामने। क्योंकि इंडिया में देखो लोग है ना मूवी नहीं देखते, इंडिया में लोग इमोशंस देखते हैं। मतलब या तो आपको सर के ऊपर चढ़ाएंगे या तो आपको इतने बुरी तरह से मारेंगे कि हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे जो सीता का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं करीना कपूर, सॉरी मैं थोड़ा सा सरनेम में जाऊँ, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिसे आप समझ जाएंगे कि क्या लफड़ा पड़ रहा है उनके ऊपर। इसलिए सिंपल भाषा बोलूँ इसको ना और अभी सुलझा नहीं जा सकता। ये मूवी तो है ना एकदम से बनी गई है, अब 2 दिन में क्या ही सुलझा लेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी मूवी जो है ना थिएटर्स में आग लगाएगी या उसके देखने के बाद अपने प्रोड्यूसर के पैसों में आग लगाएगी, यानी भूल भुलैया 3। और सिंपल भाषा बोलूँ जो भूल भुलैया है वो जानी जाती थी पहले अपने हॉरर और कॉमेडी को लेके, मतलब पहले फटासी फिर हंसी भी ले डालती थी और उसमें अच्छा खासा लॉजिक था। अब ये जानी जाती है अपने बहुत सारे कॉमेडी, उसमें थोड़ा सा हॉरर और उसमें भी बिल्कुल दर्दी भर मतलब है एकदम से लॉजिक। सिंपल भाषा बोलूँ बेवफाई की जितनी वफा है उतना इसमें लॉजिक है। और मैं पर्सनली देखूंगा कि यहाँ पे जो पहली पार्ट था अपने को बताती है कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब है ना दिमागी बीमारी होती है, इनको कोई ध्यान देना चाहिए। और दूसरी मूवी बताती है भूत वगैरह होती हैं और तो आखिरी में जाकर 2 चुड़ैल बहनें फूल खिला लेते हैं अंदर से। आप समझ रहे हैं किस बात की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भूल भुलैया सेकंड पार्ट देखा वो समझ गए होंगे और फर्स्ट पार्ट भी देखा तो फर्स्ट पार्ट सामने सेकंड पार्ट ऐसा लगता है कि बस बना ही दिया है, फ्रॉम जस्ट नेम से टाइटल कर दिया है। और बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। देखिए कई बार जो स्टोरी है ना अच्छी होती है तो एक्टर की 19-20 एक्टिंग कर देता है तो है ना स्टोरी खराब हो जाती है। फिर एक्टर अपनी एक्टिंग अच्छी करे तो है ना स्टोरी में लाल जान लग जाते हैं। पर इस बार स्टोरी ही नहीं है। स्टोरी के नाम पे लोग को ऐसा लगता है कई बार जिस हिसाब से इन लोगों ने अभी प्रमोशन मटेरियल दिखाया हमने को, स्टोरी नहीं है, बस एक्टर सेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं
वो तो मैं काफ़ी जल्दी होगा बोलना, पर है ना ऐसा मेरे अंदर से फ़ील आ रही है, यहाँ पे है ना अदरक की कमी नहीं है, यहाँ पे खाने में या फिर चाय में अदरक की कमी नहीं है, यहाँ पे चाय ही नहीं है, ऐसा मेरे को कहीं ऐसा लग रहा है। और वो देखते हैं कि किस तरह से इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, क्योंकि जो की बुराई लगा रहा हूँ मैं, वो मैं ना बदल भी सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें का यहाँ पे थोड़ी-सी सेकंड पार्ट में इन लोगों ने कोशिश तो करी थी, पर होता है ना कि ज़्यादा ही म माल डाल दिया था। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ, सेकंड पार्ट था जो इस मूवी का। उस फ्रेंचाइज़ में सबसे पहले तो ये चालू होता है कि जो बुरी बहन थी, वो उसको है ना अच्छी बहन उससे बदल रही थी। किसने चुड़ैल का नाम डुबाया था? ऐसा कुछ था जो कि वो काफ़ी वियर्ड है, बट समझ में आता है कि स्टोरी को काफ़ी प्रयास किया गया था, पर है ना नहीं बना पाए। अब इस बार उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सीरियस स्टोरी लेंगे और अच्छे से सबके लिए कर देंगे। अब इन लोगों ने आपस में पहला दूसरा पार्ट तो कनेक्टेड किया नहीं है, वो तो उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते कि वो सिंघम ने कोशिश तो करी है, पर उसने में साइड कैरेक्टर में भी हक दिया। सिंपल भाषा में बोले तो कुछ कहना मुश्किल ही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या आता है ऐसी चीज़ों का? तो एक सॉल्यूशन यही आता है कि सिंघम को अगर एक बड़ा सा अपना बिग डैडी मिल जाए, या फिर एक तरह से यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलन मिल जाए सबसे पहले सिंघम, तो है ना सिंघम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बड़ा विलन इंट्रोड्यूस हो जाए उस टाइप में, तो एक तरह से स्कॉर्पियो यूनिवर्स का एक थैनोस वगैरह आ जाएगा, तो वहाँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और दूसरी तरफ बात करें कास्ट वगैरह, जो अभी कास्ट हो चुकी है, उनको अभी के लिए नहीं बदल सकते, बाद में बदल सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि सिंघम ने ऐसा नहीं है, पहली बार कर रहे हैं लोग। और अब बात करें भूल-भुलैया की उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी को ज़्यादा ही ट्विस्ट ना मारने की कोशिश करें, और है ना एक्टर से फोकस हटा के जो साइड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से मूवी में मज़ा आता है, स्टोरी में जान आती है, और स्टोरी पे फोकस किया जाए। बस ये था मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन। और ओवर कहूँ कि देखिए दोनों मूवी आग लगाने वाली है, दोनों का जॉनर अलग तो है, पर दोनों की एट द एंड लेके मासी वाली अपील फॉलो करती है दोनों की जो फ्रेंचाइज है। अब देखते हैं किसके मांस में दम होता है और किसके मांस में पानी होता है। जब तक के लिए आपकी तरफ को मेरी तरफ से शुभ दीपावली। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।